साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2021 और 2022 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका यूनिट 8 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। यानी कि इससे पहले हम यूनिट 8 की 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 1, यूनिट 2, हर एक यूनिट के क्वेश्चंस आपको आपकी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो जाकर के जरूर विजिट कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी के फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गए हैं। 283 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है और पोस्ट को आगे और भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसे प्रश्नों से रूबरू करवाएंगे कला एवं संस्कृति। ठीक है, करंट अफेयर के भी कुछ प्रश्न आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष कहां पर मनाया जाता है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर अजमेर? आइए आंसर देख लेते हैं। सही प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि जयपुर में हर वर्ष हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष जयपुर में मनाया जाता है। इसमें हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। तो याद रखिएगा, जयपुर में प्रसिद्ध है हाथी महोत्सव। प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? देखिए, राउत पूछा जा रहा है, ना कि राउफ पूछा जा रहा है। अगर राउफ पूछा जाए तो आप जम्मू कश्मीर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे राउत नाच के बारे में पूछा जा रहा है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम या फिर छत्तीसगढ़? आइए आंसर देखें। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि छत्तीसगढ़ में राउत नाच मनाया जाता है। ठीक है, राउत नाच जो है छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। यह दिवाली के बाद देवउठनी एकादशी के त्योहार पर मनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे दिवाली के बाद देवउठनी एकादशी आती है उस दिन यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को याद रखिएगा, राउत नाच है। जल्दबाजी में जम्मू कश्मीर मत लगा करके आइएगा। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य राउफ है और ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य राउत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, फिर बाद में आप लोग भूल जाते हैं। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे सिंपल सा, जिसका जवाब देने पर अगली वाली वीडियो जो कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आ रही है यूनिट 9 की, उसमें आपका नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, इनमें से किस चित्र में जिंक ऑक्साइड और अरोबिक अरेबिक गोंद, जिसे गैसोपेस्ट कहा जाता है, के पेस्ट का यूज किया जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है एमपीपीएससी के द्वारा ही। तो इनमें से ऐसा कौन सा चित्रकला है जिसमें जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गोंद का प्रयोग किया जाता है? तंजौर चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, पट्ट चित्रकला या फिर मैसूर चित्रकला? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि मैसूर चित्रकला एक ऐसी चित्रकला है जिसमें कि जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गोंद का प्रयोग किया जाता है और यह कर्नाटक के मैसूर से उत्पन्न हुई है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की यह एक शास्त्रीय चित्रकला है जो कि कर्नाटक के मैसूर से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे मैसूर चित्रकला कहते हैं। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अब क्योंकि एमपीपीएससी काफी डीप प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिव मंदिर एक तरफ से अरब सागर और दूसरी तरफ से कैम्बे की खाड़ी से घिरा हुआ है? सोमनाथ का मंदिर, स्तंभेश्वर मंदिर, द्वारिकाधीश का मंदिर या फिर नागेश्वर मंदिर? चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है बी, यानी कि स्तंभेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि एक तरफ से तो अरब सागर से घिरा है, दूसरी तरफ कैम्बे की खाड़ी से। कहाँ पर स्थित है आइए देख लेते हैं। तो स्तंभेश्वर मंदिर 150 साल पुराना मंदिर है जो कि गुजरात के देव कंबोई में स्थित है। यह एक तरफ से अरब सागर और दूसरी तरफ से कैम्बे की खाड़ी से घिरा हुआ है। और जब यहाँ पर ज्वार भाटा कुछ समय के लिए नीचे जाता है तभी आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो अक्सर यह मंदिर समुद्र की लहरों से घिरा हुआ रहता है, समुद्र की लहरों में डूबा हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंबला खेल कहाँ का खेल है, यानी कि कहाँ का प्रसिद्ध खेल है कंबला? आइए देखते हैं। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? सही आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि कर्नाटक का प्रसिद्ध क्षेत्र है, प्रसिद्ध खेल है कंबला। ठीक है, तो कंबला खेल प्रतियोगिता कर्नाटक में आयोजित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, सतीपति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है? ये सतीपति संप्रदाय अभी यूपीएससी में पूछा गया है और आपको पता है यूपीएससी यूपीपीसीएस कोई फॉलो करती है एमपीपीएससी, तो कुछ ऐसे प्रश्न जो कठिन होंगे यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस में पूछे हुए, वो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कहाँ का प्रसिद्ध संप्रदाय है सतीपति संप्रदाय? चलिए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि गुजरात का प्रसिद्ध संप्रदाय है सतीपति आदिवासी संप्रदाय। ठीक है,
तो देखिए, सतीपति संप्रदाय दक्षिण गुजरात का एक आदिवासी समुदाय है। अधिकारियों ने बताया है कि दक्षिण गुजरात में एक जनजाति समुदाय सतीपति संप्रदाय है, जो स्वयं प्रशासन के साथ जुड़ने का विरोध करता है। इसलिए इस बार जो है इस संप्रदाय को मतदाताओं की सूची में शामिल किया गया है। इसलिए यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था, तो आपके एग्जाम्स में ही पूछा जा सकता है। देखिए, जितने भी अच्छे लेवल की पीसीएस एग्जाम है, वहां पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न हम चुन चुन करके आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न आपके एग्जाम्स में भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो सीधे आपसे ये पूछा जा रहा है कि चाकन गान नगई त्योहार किस प्रदेश का त्योहार है? मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आंसर देख लें, सही आंसर है ए, यानी कि मणिपुर का फेमस जो है त्योहार है, जो चाकन गान नगई त्योहार। तो फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई नामक त्योहार मणिपुर में जेलिया ग्रोंग नामक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, चाकन गान नगई त्योहार किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो जेलिया ग्रोंग नामक जो समुदाय है, उसके द्वारा जो है चाकन गान नगई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के अनुसार दसराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? गंगा, सरस्वती, वितस्ता या फिर परुष्णी? यूपी पीसीएस में अभी यह प्रश्न पूछा गया इसी बार वाले में, प्री एग्जाम में। तो चलिए आंसर देख लें, सही आंसर है डी, यानी कि परुष्णी नदी के किनारे दसराज का जो है युद्ध हुआ था। तो ऋग्वेद के अनुसार दसराज युद्ध भरतजन के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। यह युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तुकाराम ने, नामदेव ने, विश्ववा खेचर ने या फिर ध्यानेश्वर ने? चलिए आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि ध्यानेश्वर के द्वारा महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना कर्नाटक में मानी जाती है, उसके बाद वे महाराष्ट्र चले गए और इसकी स्थापना ध्यानेश्वर द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय फेमस है, स्थापना ध्यानेश्वर के द्वारा की गई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, गंगा सागर नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगाया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक? चलिए आंसर देख लें, सही आंसर है सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में गंगा सागर नामक वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। तो गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में लगता है। यह जनवरी में 6 दिन लगता है। इसमें श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करके कपिल मुनि मंदिर का दर्शन करते हैं। तो दो प्रश्न क्लियर होते हैं। गंगा सागर का मेला, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में लगता है, और कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है? तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, कपिल मुनि का मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्योहार है? यानी कि कौन से नॉर्थ ईस्ट प्रदेश में जो है बोहाग बिहू नृत्य जो है आयोजित किया जाता है? मेघालय, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश? आइए आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि असम का फेमस नृत्य है बोहाग बिहू। तो बोहाग बिहू असम में मध्य अप्रैल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह बसंत ऋतु से संबंधित है। इसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन को ज्वाइन करके यहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको अगले दिन देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में बिष्णुपुर टेराकोटा मंदिर स्थित है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में जो है बिष्णुपुर नामक मंदिर स्थित है, जो कि टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चोरटेन किस धर्म से संबंधित शब्द है? यह प्रश्न अभी पूछा भी गया है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे ही कलिका से संबंधित कुछ प्रश्न जो है आपके एमपीपीएससी में पूछा गया था। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर किसी को नहीं आते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न जो कठिन लेवल के हैं, वो हम आपके लिए लेकर के आए। ठीक है, तो चोरटेन किस धर्म से संबंधित शब्द है? पारसी, बौद्ध, ईसाई, यहूदी? चलिए आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न है चोरटेन। ठीक है, देखिए, तो उत्तर पूर्वी भारत और तिब्बत में चोरटेन बौद्ध स्तूपों को कहा जाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट की साइड आप जाएंगे या फिर तिब्बत में आप जाएंगे, तो वहां पर चोरटेन का मतलब जो बौद्ध स्तूप होते हैं, उनको चोरटेन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? यानी किस धर्म से संबंधित है आपका टावर ऑफ साइलेंस? पारसी, ईसाई, यहूदी या फिर सिख? चलिए आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि पारसी धर्म से संबंधित है टावर ऑफ साइलेंस। तो देखिए, टावर ऑफ साइलेंस पारसी धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे एमपीपीसीएस के एग्जाम तक। देखिए,
कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ से आपको कुछ करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नागालैंड पुलिस, असम पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस या फिर यूपी पुलिस। आइए देखते हैं किसने शुरू किया है कॉल ऑफ कॉप। सही आंसर है ए, यानी कि नागालैंड पुलिस के द्वारा कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। कब किया गया आइए देख लेते हैं। तो आधिकारिक तौर पर 29 नवंबर 2021 को कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप संकटग्रस्त लोगों सहित राज्य के सभी नागरिकों को सीधे पुलिस से संपर्क करने में सक्षम बनाएगा, यानी कि आप इस ऐप के द्वारा घर बैठे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। नागालैंड पुलिस के द्वारा कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य के द्वारा स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत की गई है? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, केरल, ओडिशा। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि केरल के द्वारा जो है, केरल राज्य के द्वारा स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत की गई है। क्यों की गई है आइए देखते हैं। तो केरल पर्यटन राज्य के अंदरूनी और भीतरी इलाकों में पर्यटन को गहराइयों तक ले जाने के लिए 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। तो याद रखिएगा, केरल पर्यटन के द्वारा, केरल टूरिज्म के द्वारा स्ट्रीट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति 2021 किन दो सेनाओं के मध्य में हुआ युद्ध अभ्यास है? भारत ब्रिटेन, भारत अमेरिका, भारत फ्रांस या फिर भारत और चीन। तो किसके बीच में शक्ति 2021 युद्ध अभ्यास हुआ है आइए देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति द्विवार्षिक भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 का छठवां संस्करण 26 नवंबर 2021 को फ्रांस में संपन्न हुआ है। तो याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो आपका शक्ति 2021 है वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? फ्रांस में ही। कौन सा संस्करण था? तो छठवां संस्करण था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आज का प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, अगर आपको यह प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि अगली जो यूनिट 9 की वीडियो आने वाली है उसमें जो है उस वीडियो में आपका नाम भी स्क्रीनशॉट के साथ में आ सके। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं यूनिट 9 की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।